जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हो मैं कुछ ना कुछ लेके आता हूँ और आज का वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो किसी हम फील्ड में जब चले जाते हैं तब उस फील्ड में पूरी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम आधे अधूरे जानकारी में फंसे रहते हैं। और आजकल यही दौर चल रहा है हमारे, जब हम गोंड गोंडी गोंडवाना को या पुनेम को सामने लाने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे नहीं कहूँगा मैं कि लोगों को पता नहीं है, लेकिन पूरी बात पता नहीं है। ये जो आधी इन्फॉर्मेशन होती है ये सबके लिए डेंजरस होती है। और इस इन्फॉर्मेशन को लेके आज का वीडियो है। एक्चुअली पुनेम यानी क्या, इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। और ये वीडियो देखने के बाद आपका भी नज़रिया खुल जाएगा, क्योंकि पुनेम क्या है। एक्चुअली हम कोया पुनेमी है वगैरह वगैरह, लोग स्टेजों पे बड़े बड़े मंचों पे जाके बोलते हैं कि हम पुनेमी है। तो एक्चुअल पुनेम क्या है, इस बात को हम समझेंगे। अगर आप ट्राइबल सिस्टम को साइड में रखें और बाकी धर्म संप्रदाय की तरफ देखिए, तो वहाँ पे उन धर्मों के कुछ विद्वान लोग होते हैं जो उसकी बारीकियाँ समझते हैं। और जब वो किसी को मार्गदर्शन करते हैं या हम कहेंगे प्रबोधन करते हैं, तब उसे किसी ने सत्संग कहा है, तो किसी ने सभा कही है, तो किसी ने अलग अलग नामों से वो जाना जाता है। और उन विद्वानों के पास उनके धर्म संप्रदाय की जो थ्योरी है, जो फिलॉसफी है, वो फिलॉसफी के आधार पर चलते हैं। और उनके आधार पर एक ही सवाल के जवाब सभी फिलॉसफी में हमें मिलते हैं। हम इंसान क्यों है, हमारा जन्म क्यों हुआ, हम किस लिए आए हैं। और इसी नॉलेज को आगे डेवलप करके, इस इंफॉर्मेशन को आगे डेवलप करके इसको अध्यात्म वगैरह नाम दिया गया। देखिए दोस्तों, ट्रुथ बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी चीज़ में। और ये ट्रुथ ये है कि आप अगर धर्म और संप्रदाय की सभी खाले आप फेंक दीजिए, आप ये सोचिए कि आप सिर्फ इंसान हैं, तो आपको किस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले आपको नॉलेज की ज़रूरत है, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत है। जितनी ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी, उतना आपका माइंड ज़्यादा क्रिएटिव बनेगा, ज़्यादा चीज़ों में सोचेगा। और यही बात है, सिर्फ इसको लेबल लगा दिए गए हैं। कोई कहता है मेरा ये धर्म है, कोई कहता है मेरा ये धर्म है, कोई कहता है मेरा ये संप्रदाय है। हम भी कहते हैं ट्राइबलों का कि हम पुनेमी हैं। सो पुनेम यानी क्या? पुनेम यानी वो ट्रूथ नॉलेज, जो नॉलेज लेने के आप हकदार हो और उस नॉलेज के बलबूते पर आप सारी ज़िंदगी काटने के लिए तैयार हो। दिस इज़ पुनेम। कोई बंदा कहता है मैं पुनेमी हूँ, और वही बंदा मंच से नीचे उतरकर जातियों में भेदभाव करता है। हम गोंड अलग है, वो प्रधान अलग है, वो बैगा अलग है। ये अलग वाली सिस्टम समझने वाला आदमी पुनेम कभी समझ ही नहीं सकता। पुनेम वो समझ सकता है जिसकी दृष्टि से सभी समांतर हो, जिसके दृष्टि में, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था कि जिसके दृष्टि में एक चींटी का उतना ही महत्व हो जितना कि किसी आम के पेड़ का, किसी आम के पेड़ का उतना ही महत्व हो जितना कि किसी हाथी का, जितना कि इंसान के जीवन का उतना ही महत्व हो जितना कि एक छोटे से पक्षी का। आप उस सिस्टम को मान रहे हैं जो सिस्टम अंधकार या अंधविश्वास पे नहीं चलती। आप उस सिस्टम को मान रहे हैं। देखिए, साइंस ने इसे ऊर्जा और एनर्जी कहा, यहाँ के ट्राइबलों ने उसे पेन कहा। नाम चेंज हुए, चीज़ नहीं चेंज हुई। जो ऊर्जा एनर्जी है उसके सिद्धांत पे आज के ट्राइबल चल रहे हैं। सिर्फ क्या हुआ, सिर्फ नाम, डेफिनेशन, लोगों के बताने की डेफिनेशन चेंज होती गई है। और ये जो इन्फॉर्मेशन जो है वो आपके पास जो आती है, वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट होना भी ज़रूरी है। आज के ज़माने में अगर आप लोग किसी चीज़ को लेकर चलेंगे, किसी भी फील्ड में, तो आपको उस फील्ड का नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आपको फुल नॉलेज नहीं होगा, आप उसमें सक्सेस नहीं हो सकते। वैसे ही हमारे गोंड गोंडी गोंडवाना या ट्राइबल कल्चर आंदोलन का है। यहाँ पे बहुत सारे साहित्यिक बैठे हुए हैं। आप अगर गोंडवाना बुक स्टॉल पे जाएंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे कि क्या पढ़े। लेकिन आप एक ध्यान रखिए कि आपका ये जो चश्मा है, आपकी जो आँखें हैं, आपके जो कान हैं, आप जो बोलते हैं, जब तक आप समानतावाद अप्लाई नहीं करेंगे हर चीज़ में, आप पुनेम को जान ही नहीं सकेंगे। पुनेम यानी वो ट्रूथ, वो सत्य नॉलेज। गोंडी में इसको अगर फोड़ा जाए, देखा जाए, तो सत्य सर्री या सत्य ज्ञान, सुवे मोद वेरची, सुरवे पेंतोल, ये सभी चीज़ें एक दूसरे से रिलेटेड इसलिए है कि हम ट्रूथ जानते हैं। अभी ट्रूथ क्या? ट्रूथ ये नहीं जो न्यूज़ों में चल रहा है। ट्रूथ ये कि जो कभी बदल नहीं सकता। मैंने पहले भी उदाहरण दे दिया है। इंसान आएगा,
उसको संघर्ष करना है, उसको चले जाना है, ये ट्रूथ है। किसी के पास करोड़ों की प्रॉपर्टी होने के कारण भी वो जन्म ही लेगा, वो संघर्ष ही करेगा और उसके बाद उसकी मौत भी होनी है। उसका पैसा, उसका रुतबा कुछ मायने नहीं रखता। जैसे कि कहा है कि प्रकृति का एक नियम है, संतुलन का एक नियम है कि जो बलशाली होता है वो ज़्यादा टिकता है और जो कमज़ोर होता है वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाता है। ये रियलिटी है। आज के बाद, आज 2021 है तो 2040 के बाद ये रूल ना कभी चेंज नहीं होने वाला, या 1800 या 1200 में कभी चेंज नहीं हुआ। ये जो ट्रूथ है ये परमानेंट ट्रूथ है और इसको समझकर, इस प्रकृति के सिद्धांतों को समझकर खुद के लाइफ में अप्लाई करने वाला आदमी खुद को पुनेमी कहता है। देखिए यहाँ पे गोंड ट्राइब, जैसे गोंड गनों के जो गण हैं वो सब पुनेमी कहेंगे, लेकिन बाकी जो ट्राइब है, जो झारखंड में आएगा, जो भोपाल में आएगा, अलग अलग असम में आएगा, वो ट्राइब अपनी लैंग्वेज में उसको कुछ भी कहेगा, लेकिन सिस्टम वही है, विचारधारा वही है, लाइफ के नियम वही है, प्रकृति पे चलना। दिस इज़ पुनेम। और इस पुनेम को जो समझता है, जो जानता है, वो किसी नॉलेज को इग्नोर नहीं करता। प्रकृति के हिसाब से चले तो क्या प्रकृति आपके और दूसरों के साथ भेदभाव करती है? आप है और आपका दुश्मन है, तो आपने अपने खेती में एक आम का पेड़ लगाया, तो वो आपका पेड़ है इसलिए वो उसको नहीं मना करेगा। वो पेड़ है, उसका गुणधर्म है फल देना, चाहे कोई भी है। एक नदी बह रही है, नदी का काम है पानी पिलाना, चाहे वो भेड़ बकरी हो, चाहे इंसान हो, चाहे आपका दुश्मन हो या कोई एलियन हो। सिस्टम वही है। प्रकृति के समानतावाद को अगर आप समझते हैं और उसको अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, किसी भी चीज़ में, चाहे आपके बेटे हो, चाहे आपके रिलेटिव्स हो, चाहे कोई भी हो, उस पर आप अगर धीरे धीरे इसको अप्लाई करने लगेंगे, तब आपको ये जाकर फील होगा कि ये पुनेम का रास्ता है। और पुनेम का रास्ता, देखिए दोस्तों, पुनेम के रास्ते में भेदभाव नहीं होता। कोई भी कट्टर आदमी आ रहा है, मैं पुनेमी हूँ, हम पुनेम को जानते हैं, हम ये भाषा जानते हैं, वो हम इतने प्राचीन हैं, अमका ढमका फलाना टमका, लेकिन उसके सोच में अगर किसी के खिलाफ खोट भी हो ना, वो पुनेमी नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे लिंगों ने कभी भी, हमारी व्यवस्था इसलिए बनाई गई, ऐसी ज़बरदस्त व्यवस्था इसलिए बनाई गई क्योंकि हम चाहकर भी मेरे मामा को दूर नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मेरे जो भी नहीं करूँगा ना, उसमें मामा नहीं रहेगा ना, तो नहीं होगा। मैं मेरे फूफा को, मेरे बुआ को, मेरे चाचा को दूर नहीं कर सकता, भले ही मनमुठा हो, लेकिन ये सिस्टम ऐसा है, हमारी व्यवस्था ऐसी है कि हम सभी लोगों को पकड़ के रखते हैं और इससे ब्लड रिलेशन एक रहता है और आगे चलकर हमारी जो संगठन है, हमारा जो वंशवेल है, वो बढ़ते रहता है। इस ज़बरदस्त सिस्टम को बनाने वाले लिंगों कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते थे। और एक पॉइंट यहाँ पे नोट कर दूँ, जो भी लोग मेरे निदर्शन में आए जो लिंगों में भेदभाव करते हैं, हिरासुका लिंगो आपके, पांदेपारे कुपार लिंगो आपके, वगैरह वगैरह, उन सारे बुद्धिजीवों को एक ही मैसेज है। हमारे गोंडवाना के थ्योरी के अनुसार हिरासुका लिंगो शहीद हुए, उसके बाद ये व्यवस्था बनी। उसके पहले जो अप्लाई होने वाली व्यवस्था थी वो थी शंभु व्यवस्था। शंभु यहाँ के पंचखंड के राजा थे और उनकी व्यवस्था थी। और इसके बाद ये जो कठड़वा सिस्टम आप कह रहे हैं, या जो बाकी सिस्टम, जो पेनों की सिस्टम है, 750 गोत्र की सिस्टम है, उसके बाद बनी है। तो प्लीज़ आप अगर बुद्धिजीवी है, बहुत जानते हैं, बहुत होशियार है, तो लोगों को लिंगों में ना बांटिए। ये जो लिंगो थे ना, ये स्पेशलिस्ट थे, ये जानते थे, इन्होंने सखोल अध्ययन किया था, रिसर्च किया था इस बातों का, और रिसर्च करके इसके जो परिणाम है वो भी जाने थे, और इसलिए ऐसी व्यवस्था बनाई। एक दिन में ये व्यवस्था नहीं बनी। कुपार लिंगों ने अपनी लाइफ पूरी बिता दी है। पूरा जो एरिया है, उस एरिया को घूमकर, लोगों के स्वभाव को समझकर ये व्यवस्था बनाई गई है। और इतनी मधुर और इतनी अच्छी व्यवस्था बनाने वाले लिंगो अगर भेदभाव नहीं करते थे किसी चीज़ में, किसी जाति में, किसी विचारों में, तो फिर हम करने वाले कौन हैं? हम क्या इतने बड़े हो गए कि एक दूसरे का भेदभाव कर रहे हैं? एक मंच पे मैं उस मंच पे नहीं जाऊंगा तो मैं उस मंच पे जाऊंगा, क्यों? इसलिए दोस्तों, आप जो युवा हैं, आप जो सामने आ रहे हैं, गोंड गोंडी गोंडवाना को जानना चाहते हैं, तो आपको सबसे पहले दृष्टिकोण बड़ा रखना पड़ेगा। छोटे से दृष्टिकोण में कुछ बैठने वाला नहीं है। छोटे से दृष्टिकोण में अभी कुछ नहीं आने वाला। समानतावादी दृष्टिकोण और बड़ा दृष्टिकोण रखिए,
क्योंकि आपका जो गोंडवाना का विस्तार है वो 52 गणों का है। 52 समुदाय आप जानते हैं कितने होते हैं, और इन 52 समुदाय को अगर गोंडवाना में समेटना है तो उसके लिए बड़ा दृष्टिकोण चाहिए। जो आपकी नज़र है वो फैलाना चाहिए। किसी के लिए गलत और किसी के लिए सही करेंगे तो आप कभी भी पुणे में नहीं आएंगे। आप एक बात ध्यान से सोचिए, देखिए, समझिए। जो एक्चुअल पुनेम जानते हैं, जो एक्चुअल पुनेम का मार्ग जानते हैं और वो चलते हैं, उनके मन में किसी के बारे में भेदभाव, द्वेष नहीं होता। आज भी मैं उन लोगों से मिला हूँ जो बहुत जेन्युइन पुनेम की बातें कहते हैं। उन लोगों के सामने उनका जो व्यवहार, उनका जो स्वभाव मुझे सामने आया, वो स्वभाव एकदम मधुर और शांत। लेकिन आधा अधूरा जानने वाले लोगों के पास खतरा होता है, वो लोग ज़्यादा अग्रेसिव होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप यहाँ पे खड़े होकर सिर्फ तमाशा देखिए। विरोध करना ये भी प्राकृतिक है। कोई चीज़ पसंद नहीं आती तो हम उस चीज़ का विरोध करते हैं, ये भी प्राकृतिक है। लेकिन किसी हमारे संप्रदाय को अच्छा दिखाने के लिए किसी दूसरे संप्रदाय को गलत दिखाना, ये बुरी चीज़ है और इसमें मत फंसिए, क्योंकि ये जो रास्ता है वो आपको आधे अधूरे मुकाम तक पहुंचाएगा। और आपको सही डायरेक्शन में काम करना है, सही सिद्धांतों पे काम करना है। गोंड, गोंडी, गोंडवाना या कोया पुनेम या कोयतुरों का मैसेज लोगों तक पहुंचाना है तो पुनेम जो है उसका एक बड़ा नियम आपके सामने लागू होता है कि जो आपके पास इन्फॉर्मेशन है वो अपडेट होती है। ध्यान में रखिए इस बात को। आप किसी भी चीज़ को लेकर बड़ा बता रहे हो, आप किसी चीज़ को लेकर एक्सप्लेन कर रहे हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि लाइफ के कुछ सालों बाद वो इन्फॉर्मेशन आपके पास उतनी ही रहेगी। ऐसा नहीं है। हर इन्फॉर्मेशन अपडेट होती है। जैसे कि आपके मोबाइल में जो ऐप्स होते हैं वो कंपनी अपडेट करती है, या आप उसको प्ले स्टोर पे जाके अपडेट करवाते हो। ये क्यों होता है? क्योंकि कंपनी उस ऐप्स में कुछ ना कुछ सुधार करती है। उनको कुछ लूप होल मिला या कोई ऐसा गलत चीज़ मिली, उस गलत चीज़ को वो कंपनी सुधार के अपडेट देती है, आप भी उसे अपडेट करते हो। वैसे आपके जो माइंड में, ब्रेन में जो इन्फॉर्मेशन होती है वो अपडेट होती रहती है। आज आप जिस चीज़ के बारे में एक उद्देश्य लेके बात कर रहे हो, शायद कल उसी इन्फॉर्मेशन उसकी बढ़ जाने के कारण आप कुछ अलग नज़रिए से उस चीज़ को देखेंगे। देखिए दोस्तों, मेरी जो बातें हैं वो पल्ले जल्दी से नहीं पड़ती, लेकिन जिस लोगों के पल्ले पड़ रही है, मैं चाहता हूँ कि वो इस धारा में सोचे। क्योंकि सब चाहते हैं कि ट्राइबल आदमी की बात गवर्नमेंट सुने, ट्राइबल आदमी को हक और अधिकार आए। हम संघर्ष करना चाहते हैं, लेकिन हम संघर्ष कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, किस दृष्टि से कर रहे हैं, किस प्लानिंग के साथ कर रहे हैं, ये भी समझना और इसको लेकर चलना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि हमें अगर लास्ट तक टिकना है तो इतिहास ये भी कहता है कि हमारे लोगों ने यहाँ पे बलिदान दिया है। इतिहास ये भी कहता है कि हमारे ही लोगों ने हमारे लोगों के साथ, महापुरुषों के साथ विश्वासघात भी किया है। ज़िंदगी के दो पहलू तो यही है, जैसे हम कहते हैं जो अच्छी बाजू और गलत बाजू, ये दोनों तरीके के जो स्वभाव है वो इंसान में होते हैं। तो इन स्वभावों को समझना और पुनेम के तरीके से चलना कोई ईजी काम नहीं है। इसलिए दोस्तों, कोई भी बहुत बड़ा नेता हो, लेकिन वो समाज के काम करेगा नहीं करेगा, वो आज प्रॉमिस कर रहा है कल नहीं करेगा, क्या करेगा, यह भी आपको विवेक बुद्धि से सोचना है। अगर वो सही जेन्युइन बंदा है तो उसके पास टाइम गवाओ, कुछ मिलेगा। लेकिन अगर वो जेन्युइन बंदा नहीं है, आपकी विवेक बुद्धि कह रही है कि वो गलत बंदा है, उस बंदे के पास अपना टाइम वेस्ट मत करो। आंदोलन बहुत सारे लाखों लोगों से नहीं होता। आंदोलन उसी 10-12 लोगों से होता है जो लोग जुनून लेकर चलते हैं और उनके पीछे पूरा समाज खड़ा होता है। तो इस बात को समझिए। और पुनेम के बारे में अगर आपकी कुछ राय है तो ज़रूर कमेंट में बताइए। एक्चुअल पुनेम इन्फॉर्मेशन या ट्रूथ का नाम है, जिसे हम पुनेम कहेंगे। लिंगों के वक्त जब लिंगों ने इस पुनेम को देखा, संजोया, एक जगह सिमटने की कोशिश की, तब वो काल वैसा था कि जिस काल में प्रकृति के नियम बहुत बड़े मायने रखते थे। और आज भी यहाँ के ट्राइबल समुदाय के लिए वो नियम मायने रखते हैं, जिस नियमों को हम पुनेम सर्री कहते हैं, पुनेम का मार्ग कहते हैं, और उसे हम चलते हैं। दोस्तों, वीडियो बड़ा हो गया, लेकिन सोचने वाली बातें, समझने वाली बातें, युवकों के लिए ये वीडियो बनाया गया है। तो प्लीज़ ये वीडियो देखने के बाद आपको क्या रियलाइज़ होता है कमेंट में ज़रूर बताइए। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गोंडवाना,
जय भीम।